बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था और हमने उसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस उसके सारे एस्पेक्ट खत्म कर दिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये फ्यूचर के एस्पेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये है लेक्चर हमारे साथ 50। पहले हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि सिंपल फ्यूचर हम किस तरह डिफाइन करते हैं, फिर हम फार्मूला करेंगे। फार्मूले में जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उर्दू जुमले और उससे हम इंग्लिश जुमले बनाएंगे। तो आइए चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। मैंने एज यूजुअल जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि मैं 2 डिफिनीशन या 3 डिफिनीशन देता हूँ। डिफिनीशन तो बहुत हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें से मैं आसान और शॉर्ट डिफिनीशन निकालूं और आपको पेश करूं ताकि आप उससे मुस्तफीद आसानी से हो। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और occurrence has not happened yet and will take place at some point in the future। यानी जो भी एक्शन है वो अब नहीं है, मतलब आने वाले वक्त यानी फ्यूचर में, यानी आने वाले वक्त के लिए जो जुमला है या है, मतलब जो सेंटेंस आप या जो टेंस की बात होगी या जो काम की बात होगी तो वो फ्यूचर के लिए होगी, आने वाले वक्त के लिए होगी। ठीक है, तो दूसरा डिफिनेशन जो है सिंपल फ्यूचर टेंस एज अ वर्ब टेंस दैट, ये क्या है, वर्ब टेंस है, दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द फ्यूचर। तो ये इस्तेमाल इसलिए होते हैं ये वर्ब टेंस जो हैं कि ये रेफर करते हैं यानी फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के, फ्यूचर के बताने के लिए कि फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, या मैं क्या करूंगा, या मैं क्या पीऊंगा, या मैं किधर जाऊंगा। तो ये डिफिनेशन हमें ये बताता है, ये हमें ये सिखाता है कि हम आने वाले वक्त में क्या करेंगे, तो ये आपने मेंशन करना है। तो इस डिफिनेशन में ये है। अब आते हैं ऑक्सिलरी के पीछे कि ऑक्सिलरी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कितने ऑक्सिलरी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूले में ये हमारे साथ है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जुमले हम करेंगे तो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमले, ये सादा जुमले। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला पहले आ जाएगा हमारे साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी हमारे साथ 2 ऑक्सिलरी है, एक है शल, एक है वेल। फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म आएगा। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। याद रखिए कि हम जो हैं शल बहुत रियरली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मल लेटर, मेमो, एप्लीकेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये लेटर भेजते हो आप, या एक न्यूज़पेपर को लेटर टू एडिटर आप लिखते हो, ठीक है, एक मेमो, एक ईमेल करते हो, तो वहाँ पे हम शेल इस्तेमाल करेंगे। शेल इस्तेमाल किधर करेंगे ये देखिए ज़रा, कि देखिए आई और वी फर्स्ट पर्सन जो हमारे साथ सिंगुलर है एंड प्लूरल है उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे शेल। और बाकी जितने भी हमारे साथ प्रोनाउन हैं यानी यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यानी इन सारों के साथ हम लगाएंगे वेल। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि शेल जो है ये हम फॉर्मल यूज के लिए करते हैं। आजकल ये ट्रेंड खत्म हो गया, सारा हम इस्तेमाल करते हैं वेल, इन सारे प्रोनाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वेल। तो ये हमारे साथ है फार्मूला। तो सब्जेक्ट में हम हमारे साथ ये प्रोनाउन आएंगे और सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन आएंगे और उनके साथ हम शेल और वेल का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी जुमला लिखता हूं मैं, तो जुमले से हम डेवलप करेंगे सेंटेंस, यानी सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं वो मेज खेलेंगे, वो मैच खेलेंगे, यानी वो प्लूरल है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सेंटेंस के आखिर को देखेंगे और वो डिपेंड करता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो खेलेंगे ये प्लूरल है, तो ये वो जो है ये दे, तो इस यहाँ पे हम लगाएंगे दे,
और आपको मैंने जिस तरह बताया था कि हम सारे प्रोनाउन के साथ वेल का इस्तेमाल करते हैं, आई और वी जो है ये फॉर्मल, ये मैंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपके लिए मतलब यहाँ पे मेंशन किया। बाकी जो है आप आई और वी के साथ वेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्मल हो तो आप फिर शल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दे, तो दे के साथ लगाएंगे वेल, दे वेल। अभी के वो मैच खेलेंगे, सो दे विल प्ले, वर्ब हमारे साथ प्ले है, द मैच, ऑब्जेक्ट हमारे साथ द मैच। सिंपल है। अब दूसरा जुमला मैं लिखता हूं, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं लाहौर जाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस मैंने इसलिए मेंशन किया कि अगर ये आप बतौर फॉर्मल किसी को बताते हैं या लेटर में आप एप्लीकेशन में बताते हैं तो आप आई के साथ शल इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इनफॉर्मल यूज के लिए करते हैं तो आप फिर वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं आई वेल, और शल भी आप लगा सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। आई विल गो टू लाहौर। अब तीसरा जुमला हम लिखते हैं, तुम बड़ों की इज्जत करोगे, तुम बड़ों की इज्जत करोगे। तुम, तो यहाँ पे हम लगाएंगे यू और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वेल, यानी सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे वेल। सो यू विल रिस्पेक्ट द एल्डर्स। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा कि हम फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो हम बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने रखा। इस तरह आप जुमलों पर प्रैक्टिस करें, मुझे इनबॉक्स कर ले, मैं चेक कर लूँगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।